देश की हर मीडिया हाउसेस पर यूसीसी के बारे में खबर चल रही है। फारूक अब्दुल्ला का यूसीसी पर बड़ा बयान सामने आया। न्यूज़पेपर में हर दिन किसी न किसी पेज पर आपको यूसीसी के बारे में खबर मिल जाएगी। विधायक हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अल्पसंख्यक हो, मौलाना हो, हर कोई यूसीसी के बारे में बात कर रहा है। दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू। सभी लोग आजकल दो पक्षों में बढ़ चुके हैं। कोई कह रहा है कि ये संविधान के खिलाफ और धर्म के खिलाफ है, तो कोई कह रहा है ये संविधान के लिए और देश के लिए जरूरी है, और कोई कह रहा है जिससे महिलाओं को उनका अधिकार मिले। चलिए जानते हैं कि आखिर बात क्या है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सरकार को लगता है कि संविधान में कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए वो यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पीछे सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताती है सबको। वो कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से वो देश में यूसीसी लागू कर सकते हैं और उनको संविधान ये अधिकार देता है। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं, वो ये कहते हैं। दरअसल भारत में अभी के कानून कुछ अलग हिसाब से हैं। हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध के लिए एक कानून है, शादी के लिए, तलाक के लिए, एडॉप्शन के लिए और संपत्ति के बंटवारे के लिए, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए और ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिनके लिए संविधान में कोई नियम नहीं है। और ये मामले आते हैं जैसे तलाक के मामले, शादी के मामले, एडॉप्शन के मामले और संपत्ति के बंटवारे के मामले। तो इनमें कोई नियम नहीं है, इनके पर्सनल होते हैं। धर्म के नियम के हिसाब से सरकार इनमें न्याय करती है और संविधान भी इनमें न्याय करती है। तो सरकार कहती है कि इनके लिए संविधान में कानून होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यूसीसी का खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पास भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे वो लोग इसका विरोध ये कहकर करते हैं कि हमारे संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, अपने धर्म के नियमों को मान सकते हैं, और यूसीसी के आने के बाद ये चीज़ें बदल जाएंगी। वो कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 25, 26 के अकॉर्डिंग वो अपने धर्म को और धर्म के नियमों को कहीं भी देश में अपना सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो उनकी भी मांग एक तरीके से सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूसीसी से कितने आम लोग प्रभावित होंगे, तो सबसे पहले इसमें देश की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या प्रभावित होगी, क्योंकि अभी मुस्लिम कम्युनिटी में शादी के लिए, तलाक के लिए और तलाक के बाद जो नियम है वो चीज़ हलाला और संपत्ति के बंटवारे और शादी के लिए जो मिनिमम एज होती है बहुत ही अलग है। तो जाहिर सी बात ये चीज़ें प्रभावित होंगी, क्योंकि मुस्लिम जो है अभी शरीयत के नियम के हिसाब से चलता है। लेकिन यूसीसी के आने के बाद संविधान में उनके लिए एक नियम होगा जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिश्चियन की शादी में संपत्ति के बंटवारे और एडॉप्शन जैसे नियमों में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सच में इंडिया में यूसीसी का क्या मतलब है? क्या इसकी बात होनी चाहिए? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भारत के सभी धर्मों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म को मान सकें और धर्म के नियमों को मान सकें, और ये उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है। लेकिन यूसीसी के आने के बाद शायद किसी भी धर्म को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूसीसी के आने के बाद सिर्फ कुछ नियम निश्चित किए जाएंगे संविधान में। क्योंकि अभी आमतौर पर क्या है कि सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं, लेकिन ये यूसीसी आने के बाद संविधान में कुछ नियम निश्चित हो जाएंगे सभी धर्मों के लिए, उन सबको मानना पड़ेगा उनको। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर अपनी राय देते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत में यूसीसी लागू किया जाएगा तो उनके धर्म पर ये बहुत ज़्यादा प्रहार है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परंपराएं और नियम में बहुत अंतर है। यहाँ पर नियम चेंज होगा, कुछ चीज़ होगा, लेकिन परंपराएं नहीं बदलेंगी। शादी की या फिर कोई भी परंपराएं नहीं बदलेंगी, सिर्फ कुछ नियम निश्चित किए जाएंगे संविधान के अकॉर्डिंग। जो नियम यूसीसी के अकॉर्डिंग आएंगे वो सभी व्यक्ति के लिए बराबर होंगे और सभी लोगों के लिए उनमें न्याय मिल सकेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को कई जगहों पर न्याय नहीं मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे संविधान में मुस्लिम धर्म के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है शादी, तलाक और ऐसे मामलों में। तो सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों के लिए भी संविधान में कुछ चीज़ें लिखी जाएं और सभी धर्मों के लिए लिखी जाएं।